अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद हज सीरीज के हिस्सा 3 में, जहां हम मदीना से मक्का का सफर करेंगे। हज के 5, दूसरा मकदूनियाई दीनारें और 6 का मुकम्मल सफरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। पहले 2 हिस्सों में हमने जाना कि हाजी कौन होते हैं और हज किया है, एहराम बांधने के उसूल, अहम मुनासिक और 8 जुल्हज्जा से 13 जुल्हज्जा तक के दिनों की तफसीलात बयान की। उसके अलावा हमने वीजा अप्लाई करने का तरीका, फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने के लिए काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ मुल्कों से फ्लाइट की कीमतों का जिक्र भी किया। हिस्सा 2 में हमने मदीना मुनव्वरा आमद का सफर बयान किया, जो दिन 1 से दिन 4 पर मुश्तमिल था। उसमें हमने बजट और लग्जरी रिहाइश गाहों, मदीना के अंदर और इर्द गिर्द खाने के बेहतरीन मकामात, तारीखी और मकामी बाजार जैसे कबा मार्केट और शेफ मार्केट और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस और तारीखी मकामात का मुकम्मल जिक्र किया। अगर आपने ये हिस्से अब तक नहीं देखे तो जरूर देखें। चलें सफर का आगाज करते हैं। दिन 5, मदीना से मक्का मुकर्रमा का सफर 8 ज़ुल्हिज्जा यौमुल तरविया। अब हज का बाकायदा आगाज होता है। 8 ज़ुल्हिज्जा को आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का सफर करेंगे। मदीना से मक्का के लिए सफरी ऑप्शंस, यहाँ एक जदवल दिया गया है जिसमें सफरी ऑप्शंस की कीमतों का खुलासा मौजूद है। कीमतें बरतानवी पाउंड्स, अमेरिकी डॉलर, इंडियन रुपयों और पाकिस्तानी रुपयों में दी गई हैं। ये एक उमूमी अंदाजा है जो आपकी जाती पसंद और सहूलत के मुताबिक तब्दील हो सकता है। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद आप अपनी उम्रा अदा करेंगे, जिसमें शामिल है तवाफ, काबा शरीफ के गिर्द 7 चक्कर, सफा और मरवा के दरमियान साई, मर्द हजरात के लिए सर मुंडवाना या बाल तरशवाना और खवातीन के लिए थोड़े बाल काटना। इस उम्रा के बाद आप मीना रवाना होंगे, जहां से आपका बाकायदा हज शुरू हो जाएगा। आप एहराम की हालत में ही रहेंगे। यहाँ एक मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है कि मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के हज के दिनों में दरवाजे के नंबर और हज के दौरान तवाफ के लिए एहराम की शर्त किया है। हज के दिनों में मस्जिदुल हराम के सैकड़ों दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन उनमें दाखिला सख्त नज़्म व ज़ब्त के तहत होता है, जो नवामिल पर मबनी होता है। एहराम की हालत है, तवाफ के इजाजतनामे के औकात, ग्रुप की तरतीब, जो सिक्योरिटी के ज़वाबित, यहाँ हम आपके साथ हज के दौरान हजाज कराम के लिए इस्तेमाल होने वाले चंद अहम दरवाजों का जिक्र करेंगे। 1, किंग अब्दुल अजीज गेट नंबर 1, हरम का एक अहम दाखिली दरवाजा। ये आपको बराह रास्त काबा के सामने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। इन अफराद की पसंदीदा जगह जो अजियाद, जबल उमर या क्लॉक टावर होटल्स में मुकीम हों। 2, किंग फहद गेट नंबर 79। ये मगरबी जानिब वाक़ है, शोबीका एरिया के करीब। आमतौर पर ग्रुप बेसिस और शटल सर्विस के उतरने का मकाम यही होता है। अमूमन गेट 1 के मुकाबले में यहाँ कम रश होता है। 3, किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन गेट्स, गेट 100 से 120। ये दरवाजे नई शुमाली तौसी हिस्से में दाखिल करते हैं। बहुत वसी जगह, एयर कंडीशन फ्रेश बरकी सीढ़ियां और हुजूम पर काबू पाने में आसानी। मोअम्मर हज्जाज और वो हजरात जो व्हील चेयर पर हों, उनके लिए ये पसंदीदा मकाम है। अक्सर परी बुक शुदा ग्रुप्स के लिए मखसूस होते हैं और निस्बतन कम भीड़ वाला इलाका होता है। 4, बाबुसलाम बाब अमन, तारीखी तौर पर अहम, सफा पहाड़ी, सफा और मरवा के करीब वाक़या। तवाफ और सई के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। हज के अहम दिनों में सिक्योरिटी अमूमन उसे उस वक्त तक बंद रखती है जब तक ग्रुप की पेशगी इजाजत ना हो। 5, बाबुल उम्रा, ये जुनूबी दरवाजों के करीब और मरवा के आखिरी सिरे पर वाक़ है। अक्सर साई मुकम्मल करने के बाद या गुसल खानों के बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। हज के दौरान गेट्स की रसाई के अहम निकात, बहुत से दरवाजे आर्जी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं, खास तौर पर नमाज और तवाफ के औकात में, ताकि हुजूम को संभाला जा सके। कुछ दरवाजे सिर्फ अखराज के लिए मखसूस होते हैं और अगर भीड़ ज्यादा हो तो सिक्योरिटी वाले दाखिले की इजाजत नहीं देते। कलर कोडेड रिस्ट बैंड्स और ग्रुप आईडी कार्ड्स बाज़ औक़ात दाखिले से पहले चेक किए जाते हैं। हज के दौरान तवाफ के लिए एहराम की शर्त, क्या हज के दौरान
बगैर एहराम के मस्जिदुल हराम में दाखिल हो सकते हैं? जी हाँ, मगर कुछ मखसूस सूरतों में मकामी रिहायशी या मुलाजिमीन नमाज के लिए बगैर एहराम जा सकते हैं। बैनुल अक़वामी हज्जाज जो हज की नीयत से आए हों, उनके लिए एहराम लाजिम है ताकि मीक़ात के अंदर दाखिल हो सकें। तवाफ़ क़ुदूम, तवाफ़ अफ़ाज़ा या तवाफ़ विदा अदा कर सकें। मखसूस तवाफ़ की अक़साम और एहराम की शर्त। यहाँ एक जदवल मौजूद है जिसमें तवाफ़ की अक़साम, एहराम पहनने की शर्त और इजाफी हिदायत दर्ज हैं। हज के दिनों में बगैर एहराम के हज्जाज का दाखिला ममनू। 8 से 13 ज़ुल्हज्जा के दौरान मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर एहराम की हालत चेक की जाती है। अगर आप हज का हिस्सा हैं और एहराम में नहीं हैं तो आपको तवाफ के हिस्से में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आपको एहराम पहनकर दोबारा दाखिल होने का कहा जाएगा। बाज़ औक़ात ग्रुप सुपरवाइज के साथ हजाज के लिए अहम मशवरे। मीक़ात में दाखिल होने से पहले हमेशा एहराम पहन लें, उसमें कोई रियायत नहीं। अपने साथ हज परमिट या ग्रुप का शनाख्ती कार्ड हर वक्त रखें। अपने मतूफ ग्रुप लीडर से अपनी रिहाइश और वक्त के मुताबिक बेहतरीन दाखिली दरवाजे के बारे में ज़रूर मालूम करें। आसान रसाई के लिए शुमाली तौसी वाले दरवाजे जैसे गेट 112 या 114 का इंतखाब करें, जहां निस्बतन कम भीड़ होती है। सिक्योरिटी चेकिंग पर सब्र करें क्योंकि ये हुजूम को संभालने और आपकी हिफाजत के लिए। बजट और लग्जरी रिहाइश के इख्तियारात मक्का मुकर्रमा में। यहाँ एक जदवल मौजूद है जिसमें बजट रिहाइश के लिए लागत का खुलासा दिया गया है, जिसमें कीमतें पाउंड्स, डॉलर्स, इंडियन रुपए और पाकिस्तानी रुपए में शामिल है। ये ज़ाती पसंद के मुताबिक एक तखमीना फराहम करता है। यहाँ एक जदवल मौजूद है जिसमें लग्जरी रिहाइश के लिए लागत का खुलासा दिया गया है, जिसमें कीमतें पाउंड्स, डॉलर्स, इंडियन रुपए और पाकिस्तानी रुपए में शामिल है। ये ज़ाती पसंद के मुताबिक एक तखमीना फराहम करता है। मक्का मुकर्रमा में खाने के इख्तियारात। यहाँ एक जदवल मौजूद है जिसमें बजट खाने के लिए लागत का खुलासा दिया गया है, जिसमें कीमतें पाउंड्स, डॉलर्स, इंडियन रुपए और पाकिस्तानी रुपए में शामिल है। ये ज़ाती पसंद के मुताबिक एक तखमीना फराहम करता है। यहाँ एक जदवल मौजूद है जिसमें लग्जरी खाने के लिए लागत का खुलासा दिया गया है, जिसमें कीमतें पाउंड्स, डॉलर्स, इंडियन रुपए और पाकिस्तानी रुपए में शामिल हैं। ये ज़ाती पसंद के मुताबिक एक तखमीना फराहम करता है। 6 दूसरा मक़दूनियाई दिनारे। 8 ज़ुल्हज्जा की रात मीना में क़याम। आप मीना में अपनी ग्रुप की जानिब से फराहम करदा एयर कंडीशन्ड खेमों में रात गुजारेंगे। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपने हमारा मवाद पसंद किया होगा और ये आपके सफ़र की मंसूबाबंदी में मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने साथी मुसाफिरों के साथ शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प ट्रैवल गाइड्स और मशवरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हिस्सों में आपसे मुलाकात होगी।